नमस्कार बाल मित्रों, आज हम आपके सामने संख्या रेखा लेकर प्रस्तुत हैं। आखिर संख्या रेखा होती क्या है? संख्या रेखा एक ऐसी सीधी रेखा होती है जिस पर एक निश्चित अंतराल पर संख्याएं दिखाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हम इस स्केल को ले सकते हैं। इस स्केल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें निश्चित अंतराल पर संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 से लेकर के 30 तक संख्याएं जो है निश्चित अंतराल पर खींची हुई हैं। आपके सामने जो है एक चित्र प्रस्तुत है जिसके मध्य बिंदु में हम शून्य देखते हैं। शून्य से दाहिनी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो है अनंत तक संख्याएं चली जाती हैं और शून्य से बाईं तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7 जो है अनंत तक चली जाती है। इस ढंग से हम देखते हैं बच्चों, जो है संख्या रेखा के मध्य में शून्य होता है। शून्य से दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक होता है और शून्य से बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इस संख्या रेखा की खासियत क्या है बच्चों, कि अगर हम देखें तो दाएं तरफ की संख्याएं बड़ी होती हैं और बाईं तरफ की संख्याएं छोटी होती हैं। अगर हम यहाँ देखें 2 और धनात्मक पूर्णांक में देखें 2 और 6 में छोटा बड़ा निर्धारित अगर हमको करना हो तो 2 से दाईं तरफ जो है 6 पड़ता है, इस नाते 6 संख्या बड़ी होगी। लेकिन अगर मैं ऋण 7 को देखूं, ऋण 7 और 6 की तुलना करना हो, क्रम संबंध स्थापित करना हो तो ऋण 7 से दाहिनी तरफ 6 है। इस प्रकार जो है धनात्मक 6 ऋणात्मक 7 से बड़ा है। इधर भी देखिए दूसरी संख्या रेखा है। दूसरी संख्या रेखा में हम देखते क्या है, वही बात कि संख्याएं बाएं से दाईं तरफ बड़ी होती चली जाती हैं। इधर से अगर हम ऋण 7 से चलें तो ऋण 7 से ऋण 6 बड़ी है, ऋण 5 बड़ा है, ऋण 4 बड़ा है, ऋण 3 बड़ा है। इस ढंग से क्रमशः जो है ये संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं और दाएं तरफ से बाएं तरफ की संख्याएं छोटी होती हैं। अब आइए, हमको जो है संख्या रेखा पर दशमलव संख्याओं को दिखाना हो तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए 1.5 हमको दिखाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि एक यूनिट को 10 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक यूनिट को 10 भागों में विभाजित कर देते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस ढंग से पहला विभाजन 0.1 दिखाता है, दूसरा 0.2, तीसरा 0.3, चौथा 0.4, पाँचवा 0.5, छठा 0.6, सातवां 0.8, आठवां 0.8, नवां 0.9 और 10वां आकर के 1 हो जाता है। एक पूर्णांक संख्या हो जाती है। अगर हम इसको भिन्न परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो पहला जो है पहला विभाजन क्या 1/10 दिखाता है, दूसरा विभाजन 2/10 दिखाता है, तीसरा विभाजन 3/10, चौथा विभाजन 4/10, पाँचवा विभाजन 5/10। इस ढंग से हम 10/10 अर्थात एक पूर्णांक तक चले जाते हैं। इन जो है भिन्नात्मक संख्याओं में हम देखते हैं तो सभी का हर जो है 10 है। इससे हमको परिमेय संख्या को अगर संख्या रेखा पर दिखाना होता है तो हमको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो है परिमेय संख्याओं के हर को देखते हैं। हर जितना रहता है हमको एक इकाई को उतने बराबर भागों में बांटना होता है। मान लीजिए हमारे सामने एक प्रश्न है कि 3/2, 5/2 और ऋण/3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, अर्थात संख्या रेखा पर दिखाइए। तो पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे जिसके मध्य में जो है शून्य होगा। शून्य से दाहिनी तरफ हम 1, 2, 3, 4, 5 लिखते चले जाएंगे और बाहिनी तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4 लिखते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न में 3/2, 5/2 और ऋण 3/2 को दिखाना है। हमको ध्यान देने की किस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन संख्याओं का हर क्या है। हम देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं का हर 2 है। इससे हमको ये पता लगता है कि प्रत्येक इकाई के 2 विभाग करने हैं। जैसे 0 और 1
के बीच में जो इकाई है इसका हमने 2 विभाग कर दिया, दूसरे का भी 2 विभाग कर दिया, तीसरे का भी 2 विभाग कर दिया, चौथे का भी 2 विभाग, इसी तरह बाईं तरफ भी 2 विभाग हमने कर दिया, समान अंतराल पर 2 विभाग कर दिया। अब जो है हमको 3/2 दिखाना है। तो सबसे पहले जो है हम इसके विभाजन को लिखना चालू करते हैं। पहला विभाग जो है 1/2 है, दूसरा विभाग 2/2 है। 2/2 का मतलब होता है कि 2 अंश में हर का भाग दे दें तो वह 1 आता है। इस ढंग से यह 1 को दर्शाता। तीसरा विभाग जो है 3/2 है। चौथा विभाग है 4/2। 4 में अगर हम 2 का भाग दें तो वह 2 आ जाता है। पांचवा विभाग है 5/2। छठा विभाग है जो है 6/2। 6 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो 2 तिहाई 6 वो 3 के मूल्य के बराबर होता है। सातवां विभाग है 7/2 और आठवां विभाग है 8/2। इसी तरह हम बाईं तरफ भी लिखते चले जाएंगे। पहला विभाग हो गया ऋण 1/2, दूसरा विभाग हो गया जो है ऋण 2/2, तीसरा विभाग हो गया ऋण 3/2, चौथा विभाग हो गया ऋण 4/2, अर्थात ऋण 4 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो ऋण 2 आ जाता है। पांचवा विभाग हो गया ऋण 5/2, छठा विभाग हो गया ऋण 6/2, अर्थात 6 में हम जो है 2 का भाग दे दिए तो ऋण 3 आ जाता है। सातवां विभाग हो गया ऋण 7/2 और आठवां विभाग हो गया ऋण 8/2। अगर हम जो है 8 में 2 का भाग दे दें तो ऋण 4 आ जाता है। इस ढंग से जो है हमको संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को हम दिखा देते हैं। अब इसमें 3/2 दिखाना है तो 3/2 कहाँ आया? ये जो है 3/2 हो गया। दूसरा है 5/2 जो है 5/2 ये है, हमने जो है यहाँ पर दिखा दिया। ऋण 3/2 किधर है? बाईं तरफ हम चलते हैं, ऋण 1/2, ऋण 2/2 तो ऋण 3/2। इस ढंग से संख्या रेखा पर अगर हम परिमेय संख्याओं को दिखाते हैं तो सबसे पहले हमको उनके हर को देखना होता है। जितना हर होता है एक इकाई को हम उतने विभागों में विभाजित करते हैं। और संख्या रेखा की विशेषता आपको पहले ही मैंने बताया है कि बाईं तरफ की संख्याएं दाईं तरफ की संख्याओं से छोटी होती हैं, अर्थात जो है बाएं तरफ से दाईं तरफ चलने पर संख्याओं का मूल्य बढ़ जाता है और दाईं तरफ से बाईं तरफ चलने पर संख्याओं का मूल्य घट जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज संख्या रेखा पर जो है संख्याओं तथा परिमेय संख्याओं का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम जो है अपरिमेय संख्याओं को लेकर के प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, अलविदा।